अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9 क्लास का बायोलॉजी का गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ये बेटा आज मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में बताऊंगा, जो कि ऑलमोस्ट 90 से 95% आपके पेपर का हिस्सा होंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। ठीक है, यूनिट 1 में आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से वो है बायोलॉजी की डिवीजन्स और शाखें। ठीक है, बायोलॉजी की डिवीजन्स भी शॉर्ट क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा आ सकती हैं, और आपके पास इसकी जो कोई सी 5 जो ब्रांचेज है ना, इसमें आपके पास मॉर्फोलॉजी लिखा है, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, कोई भी बेटा वो 5 आपसे पूछ सकता है। ये आपने सारी याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट है वो है बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। ठीक है, बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे आपके पास कौन से हैं, कोई से आपको 4 से 5 आने चाहिए प्रॉपर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इससे नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मुस्लिम साइंसदान। ठीक है, ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आता है ऑर्गेनेली और सेल लेवल, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। और बेटा आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल और कम्युनिटी लेवल और पॉपुलेशन लेवल, ये 3 है। आप बेटा इनमें से किसी एक के ऊपर वो नोट आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट आगे इसका कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का वो है बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। ठीक है, ये 100% श्योर हूँ मैं कि ये आपका पेपर का हिस्सा लाजमी होगा। ठीक है, इसको आपने प्रॉपर अच्छे से तैयार करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो जो आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 में से, तो आपके पास बेटा इसका नहीं आएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की जानिब। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में आपके पास जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है बायोडाइवर्सिटी की अहमियत। बायोडाइवर्सिटी की अहमियत यहाँ से लेके स्टूडेंट इधर तक आपने पेपर में लिखना है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। आपके पास लिखा हुआ है यहाँ से बेटा आपके पास कुछ भी नहीं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपने करना है 5 किंगडम। ठीक है, 5 किंगडम जो बेटा आपके पास किंगडम नैरा, प्रतिष्ठा, ये जो आपके पास 5 जो किंगडम है ना, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ये लॉन्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट बाइनोमल नोमल कल्चर। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक स्टूडेंट आपने इसमें से लिखना है। ठीक है, इधर से लेके इधर तक। नेक्स्ट आपके पास जंगलात की कटाई और ज़्यादा शिकार, ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 99% श्योर हूँ बेटा ये आपने लाजमी तैयार करना है, पेपर का हिस्सा लाजमी होगा आपका। ठीक है, तो इधर से आपके पास एक और था यहाँ से नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टूडेंट पाकिस्तान में इंडेंजर्ड स्पीशीज़। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने इसको ज़रा इस चैप्टर में आपने अच्छे से तरीके से तैयार करना है। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की जानिब। यूनिट 4 में बेटा आपके पास यहाँ से कोई भी नहीं है। सेल वाल पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बेटा आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, इनके ऊपर नोट आता होता है बोर्ड में। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। यहाँ से न्यूक्लियस के ऊपर भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, मतलब नोट आ सकता है आपके ऊपर, इसको आपने तैयार करना है अच्छे से। ठीक है, आगे ये राइबोसोम्स यहाँ से नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड्स लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आगे से कुछ भी नहीं आपने करना है इसका। ठीक है, गोल्गी एपरेटस, ये राइबोसोम्स, यहाँ से लाइसोसोम्स, ये कोई भी नहीं आपने करना है इसमें से। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में फ़र्क है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपने तैयार करना है। यहाँ से आगे इसका कोई भी नहीं है स्टूडेंट। उसके बाद डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन को एक दफ़ा आपने कर लेना, ये प्रीवियस बोर्ड में रिपीट हुआ है कहीं पे, तो काफ़ी देर से नहीं आया, तो आप इसको तैयार कर लीजिए कि ये आपको ना ये आ जाए। ठीक है, इसको लाजमी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस आपने ये अच्छे तरीके से कर लेना लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ एंडोसाइटोसिस और यहाँ से आपके पास एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास एपिथेलियल टिश्यूज़, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट
यहाँ से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और बस ठीक है। और ये लास्ट वाला आपके पास है कंपाउंड टिश्यूज़, ठीक है। ये स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लें। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसमें आलमोस्ट आपके पास 9 से 10 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको मार्क करवाए हैं। ये लाजमी कर लीजिएगा, आपका पेपर इसमें से कवर हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 7 की जानिब, क्योंकि 5 और 6 में से भी बेटा इस टाइम इस दफ़ा लॉन्ग नहीं आएगा, तो हम यूनिट नंबर 7 पे जाते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। यूनिट 7 आपके पास आ गया है। यहाँ से यूनिट 7 में आपके पास आता है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये आपने तैयार करना एक, और उसके बाद बेटा यहाँ से आपके पास फोटोसिंथेसिस वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास इसकी जी स्कीम, लाइट रिएक्शन जिसे कहते हैं हम, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है, ये डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास आ जाता है जो डार्क रिएक्शन, ये लेस चांस है, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, लेस चांस है, ठीक है। ये आपने तैयार करना है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आपके पास इसका जो अगला रिस्पायरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है जी स्टूडेंट, ठीक है। आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मतलब ये आने वाला क्वेश्चन है, क्या है रिस्पायरेशन का एनर्जी बजट, ठीक है। यहाँ से लेके स्टूडेंट, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक ख़त्म होता है। इसको जो डायग्राम है, जो इसका स्ट्रक्चर है, ये आप लाजमी बनाइएगा, ठीक है, फ्लो चार्ट इसका एनर्जी का। बाकी आगे इसके पास ये बड़ा क्वेश्चन आया होता है, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में फ़र्क क्या होता है, तो ये टेबल आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना, बस इसमें से और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एरोबिक एंड इनएरोबिक रिस्पायरेशन में फ़र्क मैंने आपको पीछे मार्क कराया हुआ है, चाहे तो आप वो वाला कर लें, नहीं तो यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन की जानिब। तो उसमें जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट, वो आता है यहाँ से इधर से, तो पहले 2-3 पेज से तो बेटा कोई लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने इसका करना है यहाँ से डाइटरी फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, डाइटरी फाइबर स्टूडेंट, ठीक है। ये आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट इसका यहाँ से भी स्टूडेंट कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। तो उसके बाद आ जाती है मेल न्यूट्रिशन के असरात, ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट आपको आ सकता है। उसके बाद ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन के मराहिल बयान करें, न्यूट्रिशन के मराहिल स्टूडेंट। तो ये पिछले बोर्ड्स में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी रिपीट होता था, लेकिन अब ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने अच्छे से तरीके से याद करना है इसको, ठीक है। और यहाँ से ये आपके पास कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट जी। ये आपके पास आ सकता है खुराकी डाइजेशन, यानी चर्निंग और पिघलना, ठीक है। ये आपने देख लेना है एक दफ़ा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आपके पास इम्पोर्टेंट है यहाँ से। तो स्टमक आपके पास इधर इम्पोर्टेंट है जी, ये मैदा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले। और इसके बाद आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन आपने करना है। और जिगर का किरदार, यहाँ से बेटा ये जिगर के किरदार नहीं, बल्कि ये क्वेश्चन आता होता है जिगर के अफ़ाल बयान करिए, जिगर के अफ़ाल बयान करिए। तो स्टूडेंट यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसका करना है, ठीक है, जिगर के अफ़ाल। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन है वो है जिगर के अफ़ाल और एक है डाइटरी फाइबर, ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। यूनिट नंबर 9 की जानिब हम जाते हैं स्टूडेंट। यूनिट नंबर 9 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास वो होता है ट्रांसपोजिशन की रफ्तार पर अंदाज होने वाले वामिल, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है वेरी, ठीक है। इसको आपने तैयार करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट लॉन्ग की जानिब, वो आएगा खुराक की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ये आपको आना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन 2 स्टूडेंट। इसके बाद जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो होता है लिकोसाइटिस,
लिकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है स्टूडेंट, ये वाइट ब्लड सेल जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन ये आपने तैयार करना है। और इसके बाद खून की बीमारियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे कोई भी नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास आता है पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जी स्टूडेंट, बस इसके बाद आ जाता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, बस यही आपके पास स्टूडेंट इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आपने इनको अच्छे से तैयार करके पेपर में जाना है। इंशाल्लाह 90 से 95% यही पेपर्स आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रिपीट होगा इंशाल्लाह। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।